Hello everyone. Today we are going to discuss about one company from agriculture sector named as VST Tiller. ये वीक में एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुआ है जोमेटो का विच वी हैड ऑन आवर चैनल. एक नया कंपनी है मार्केट में, नया बिजनेस मॉडल, नया कंपनी, एकदम नया कंपनी. एंड लेट्स go back to our very traditional setup of agriculture industry. And this company VST Taylor is interesting in many ways. And ये कंपनी जो है बहुत सालों से है मार्केट में, 50-60 साल का इनका हिस्ट्री है. और VST टीलर एक साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है और इसका टाई अप मित्सुबिशी कंपनी के साथ है, जापान के. और ये जॉइंट वेंचर में ट्रैक्टर्स बनाते. बेसिकली ये पावर टीलर्स में है. VST टीलर पावर टीलर्स में ये डोमिनेट करता है कंपनी. और इन्होंने अभी रिसेंटली ट्रैक्टर्स भी लॉन्च किए 36 HP सेगमेंट में, जो कि एक देखने जैसी बात होगी कि हाउ दिस मूव टर्न्स इन द मार्केट. सो थोड़ा फाइनेंशियल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. Here is the picture which shows a brief overview of last 2 year financials. आप देख सकते हो सेल्स. इसका मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर थोड़ा बात करूंगा. इसका मोर और लेस स्टैग्नेंट है, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पिछले कई सालों में हुआ नहीं है. बट देयर वाज अ पीरियड अराउंड 2010, 11, 12 यहाँ पे कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया था फ्रॉम लाइक 100, 150, 200 से सीधा 1200 के रेंज में आके स्टॉक आ गया. और वहां से ये मोर और लेस पिछले 7-8 साल से स्टैग्नेंट है स्टॉक भी. और कंपनी का परफॉर्मेंस भी मोर और लेस अप डाउन होते रहता है, बट एक रेंज बाउंड है. तो सेल्स 543 करोड़ से 764 करोड़ हुआ है. नेट प्रॉफिट जंप 5 टाइम्स, बट वो कंपनी का अप डाउन होते रहता है. तो दिस इज नॉट बेसिक पैरामीटर ऑन विच वी आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस. हम लोग एक ये कंपनी का कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं और थोड़ा एक कंपनी में एक टर्न अराउंड आने का पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई पड़ रहा है. I used to track this stock long back. That time 11, 12, 13 के टाइम पे इसमें थोड़ा टर्न अराउंड आया था, तभी ये काफी चला था स्टॉक. फ्रॉम दैट पॉइंट आई एम ट्रैकिंग दिस. बट अभी कुछ मैंने गो थ्रू किया तो देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स विच आर हैपनिंग. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू डिस्कस दिस. तो ये थोड़ा फाइनेंशियल ओवरव्यू हो गया है. थोड़ा अगर आपको मैं इनके एनुअल रिपोर्ट से एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा जो पिछले 4-5 साल का एक फाइनेंशियल अपने को पिक्चर देता है. दिस इज फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट. तो आप देख सकते हो कि ऑपरेशनल इनकम इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक स्टैग्नेंट, नॉट ग्रोइंग. इट्स इन अ वेरी लिमिटेड रेंज. आप बाकी भी पैरामीटर्स देख सकते हो. मोर और लेस इट्स लाइक वेरी रेंज बाउंड. इसी वजह से मैंने अभी भी कहा कि जो सेल्स ग्रोथ है या प्रॉफिट 500 टाइम्स जो बढ़ा है 18 करोड़ से 90 करोड़, तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल. यूजुअल है, अप्स डाउन आते रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक. स्टॉक प्राइस भी पिछले 1-1.5 साल में, जो कि पैंडेमिक में जो डीप आया था, उसमें ये इतना डीप नहीं गया था एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज. ये अपना एक 1200, 1100 के रेंज से रिबाउंड होकर आज यहाँ पे है. एकदम डीप जब निफ्टी 7500 के आसपास गया था, वहां से भी ये स्टॉक इतना कुछ नीचे गया नहीं है. एंड कंपनी का ओवरऑल एक स्टेडी परफॉर्मेंस रहा है. स्टॉक भी स्टेडी है. बट कुछ अब बातें थोड़ी हिस्टोरिकली कंपनी का अगर आप देखें तो ये कंपनी ने 1965, 1966 से बिजनेस शुरू किया है. और तभी से इनका एक टाई अप है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ और जापान से. एंड तब से ये टीलर्स बना रहे, ट्रैक्टर्स भी बनाते. पर इनका ट्रैक्टर का पावर जो था पहले बहुत लिमिटेड हुआ करता था. अभी ये थोड़े बड़े रेंज के ट्रैक्टर बनाना शुरू किया इन्होंने 1-8 साल में. वही एनुअल रिपोर्ट में मैंने देखा, तो आई थॉट समथिंग गोइंग ऑन विद दिस कंपनी. Okay, so tillers, power tillers, here is the picture from annual report again. Power tillers are affordable farm mechanization equipment
highly preferred by small and marginal farmers. Our renowned VST Shakti range, India's number one brand in power tiller segment, offers more than 3 models in power tillers. तो पावर टिलर्स में ये डोमिनेट करता है कंपनी. ट्रैक्टर्स भी इन्होंने लॉन्च किए. ऑफर 11 मॉडल्स of compact tractors or VST Shakti and field track brands, domestic as well as international market में भी इनका प्रेजेंस है. तो ये थोड़ा इनका ओवरव्यू है प्रोडक्ट्स का. प्रोडक्ट्स इनके बहुत सारे हैं. आई विल बी जस्ट यू मस्ट बी वाचिंग द पिक्चर्स ऑफ दिस वेरियस प्रोडक्ट्स. वो टेक्निकली तो मैं डिस्कस करने के आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डिस्कस a very specific machinery या उनके details, but overall view definitely we can take. So let's go through the थोड़ा भी annual report में deep में जाके देखते हैं कि what is the management's outlook of the sector. So this is one briefing from annual report, business segment overview. Power tiller business के बारे में इन्होंने थोड़ा यहाँ पे कहा है. The company is one of the largest manufacturer of power tillers in India, with a market share of 46% as of 1920. VST's brand VST Shakti introduced 5 decades ago in country's number one and is country's number one power tiller brand. Power tillers are best fit for small farms as they are cost effective, consumes less fuel, has lower horsepower and low maintenance. Over the years, the company has built a strong distribution network with 321 dealers, enabling it to ensure steady and uninterrupted supply of its products to remote villages of the country. Okay, the company has also established a strong distribution network in overseas market, including Africa, Europe और Eastern Europe, Western Europe और Africa में इनका presence है. So ये थोड़ा कंपनी के साइड से और एक एनुअल रिपोर्ट का मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा उनकी रिपोर्ट से. ये थोड़ा आई विल नॉट गो इन ऑल द एस्पेक्ट्स, बट इंडियन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंडस्ट्री इज ह्यूज. इन्होंने यहाँ पे एक मेंशन किया एक फिगर 977 बिलियन रुपीज का ये इंडस्ट्री है एज ऑफ इन 2019. So big industry, lot of players are there in the market, big industry. And farm mechanization, agriculture में farm mechanization is a very deep basic theme. Without mechanization it's very difficult to improve the productivity of the agriculture. तो mechanization तो जरूरी है, इस वजह से ये पिक्चर में आता है. और एक बात इन्होंने कही है, very first paragraph, India is second largest market for agriculture equipment in Asia Pacific region. Northern states such as Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, particularly Western and Tarai belt, have been witnessing growth at a faster pace in mechanization than Western and Southern states of country like Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. Gujarat, Maharashtra, Rajasthan से ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये बेल्ट में मैकेनाइजेशन ज़्यादा है. वहाँ पे एक एग्रीकल्चरली काफ़ी रिच रीजन है, इंडिया का नहीं पूरे दुनिया का. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये एक बहुत ही रिच रीजन है इन टर्म्स ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड एवरीथिंग. वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छा है और ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी. तो डेफिनेटली ये तो एक बहुत ही ऐसा रीजन है जहाँ से इंडिया का एग्रीकल्चर I mean it's a reference point for all the agricultural industry. तो again और थोड़ा हम लोग देखते हैं what they have said. Across the entire farming life cycle, from tilling, seedbed preparation to harvesting, threshing, different mechanized and semi-mechanized, self-propelled and tractor-powered agriculture equipment are used across India. So और एक पॉइंट ये, हाँ, given that nearly 85% of the land holding is less than 10 hectares, demand for smaller horsepower tractors and power tillers is steadily increasing. Easy financing options, government support in the farm subsidies through
submission on agriculture mechanization scheme, a growing population and an increasing demand for food continues to propel this power tiller demand. तो ये थोड़ा एक फंडामेंटल आउटलुक है कंपनी का. ऐसा नहीं है कि कंपनी इज द ओनली मेजर प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री, और भी काफी प्लेयर्स ये इंडस्ट्री में. बट ये बात भी नोटिसेबल है कि इंडिया में स्मॉल फार्म्स यहाँ पे 10 हेक्टर का है, बट आई थिंक लेस देन 5-7 हेक्टर से कम भी होल्डिंग्स, ऑलमोस्ट लाइक 80% होल्डिंग्स आर लाइक लेस देन 5 हेक्टर्स. सो ऐसे स्मॉल फार्म्स में अगर मैकेनाइजेशन करना है तो इट्स चैलेंजिंग. यू नीड वेरी कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट्स जो कंपनी सप्लाई करता है, पावर टिलर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स, इसके अटैचमेंट्स भी है, बहुत कुछ है. और कंपनी का जॉइंट वेंचर मित्सुबिशी के साथ है, तो क्वालिटी भी कंपनी दे रहा है अपने कस्टमर्स को. एंड so far as the company's performance is concerned, company is steadily performing. ये थोड़ा इंडस्ट्री का आउटलुक मैं बताना चाहूंगा. These many brands are in the market, और ये एक मुझे पिक्चर मिला इंटरनेट से, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू इंक्लूड दिस. ये YOY ग्रोथ का एक फिगर है, पर यहाँ पे अपने को एक इंडस्ट्री का आउटलुक मिलता है. महिंद्रा इज लीडिंग ऑल द वे इन अ ट्रैक्टर सेगमेंट. बाद में बाकी काफी ब्रांड्स है, सोनालिका, एस्कॉर्ट्स, जॉन डीरे, न्यू हॉलैंड, VST is on 8th number, Force है, and then again many local brands are there. So of course agriculture equipment industry is very huge and demand is also huge. Almost 50% of the India's population relies on agriculture and allied activities. So इसका demand steady है. और जो भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ट्रिगर किए, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन दैट आल्सो, बट दिस विल डेफिनेटली रिवाइव मेनी इंडस्ट्रीज एंड अलाइड इंडस्ट्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर. थोड़ा कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज का स्कॉट एनालिसिस जो रिपोर्ट में दिया है, दैट आल्सो आई वुड लाइक टू डिस्कस. 5 डिकेड्स है कंपनी को, it's been in the business. Strategic alliance है मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, Mitsubishi. Opportunities, majority of farming community in India comprises of small and marginal farmers, and only affordable farm mechanization solution is power tiller. So ये कंपनी का एक यूनिक प्रोडक्ट है जो स्मॉल फार्म्स में मैकेनाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है. एंड definitely I'm sure the company is giving the quality product, पर इनके अभी जो स्पेयर पार्ट्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स का अवेलेबिलिटी इन द मार्केट इज ऑल्सो समटाइम्स अ क्रिटिकल, what I would say, a critical parameter in purchasing the tractors. So वो भी एक देखने जैसी बात होगी. थ्रेट ये है कि कंपनी रिलाइज ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स हेविली, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें क्रेडिट फ्लो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है. एंड दैट क्रेडिट बेस्ड जो परचेसिंग है वो ऑलमोस्ट लाइक डोमिनेट करता है ये. तो दैट इज वन ऑफ द थ्रेट. थोड़ा भी कुछ कम ज्यादा हो गया सपोर्ट, तो दैट माइट हैम्पर द परचेसिंग पावर एंड ओवरऑल आउटलुक of the sector. These are the industry's growth drivers, again from the annual report, 1920 annual report. Labor shortage is one of the acute problem in agriculture. Labor shortage काफी common है, वैसे labor shortage हर जगह है, but agriculture में कुछ regions में तो बहुत ज़्यादा है, particularly पंजाब में बहुत ही ज़्यादा है. Across India also labor shortage is very one of the biggest problem. So ये drive करेगा mechanization को. Is of financing. Financing is not that a big issue now. Government incentives ये drive करता है industry को. So that is one of the limitations also. Emergence of contract farming. Again as I said, in नए जो agriculture laws आने वाले हैं, तो उसमें contract farming के ऊपर एक emphasis किया गया है. That's why this वो जो एक बिजनेस का एक नया आउटलुक आएगा, उसमें शायद मैकेनाइजेशन और प्रोडक्टिविटी को
ध्यान में रखते हुए मैकेनाइजेशन के ऊपर और थोड़ा एम्फेसिस आ सकता है. Then we have large untapped market. The market for tractors and other agriculture machineries is vast. Okay, according to the company, and many local players are there. और majorly यहाँ पे awareness का भी बहुत issue है because of the very rural segment of the society is into this market. तो awareness कभी कभी बहुत कम होने की वजह से वो एक challenge है. Not only for the company in India as a general, that is a challenge. सही नॉलेज, सही चीजों का होना, ये अगर रहा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस एंड अदर ग्रोथ ऑटोमेटिकली टेक्स प्लेस. राइजिंग इनकम इन जनरल आर राइजिंग. पर कैपिटा ग्रोथ, पर कैपिटा जीडीपी और इवन एग्रीकल्चर इनकम्स आर राइजिंग. Government is also aimed at improving the agriculture incomes of the farmers. So that are some of the triggers, drivers for the company. अगेन एक इंटरेस्टिंग टेक्स्ट मैंने एनुअल रिपोर्ट से निकाला है, ये आपके सामने है. वो ये थोड़ा दिस इज व्हाई आई टुक दिस कंपनी फॉर एनालिसिस के अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट द कंपनी हैज बीन वर्किंग ऑन एक्सपैंडिंग इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग्स इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स which will lead to reduced dependency on subsidy from the government. VST also plans to further consolidate its market presence in the low horsepower farm mechanization segment. Okay, company has pioneered in compact tractor segment with a strong emphasis on providing technologically advanced solutions to farmers. और इनका वेस्टर्न यूरोप में नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल यहाँ पे प्रेजेंस है. कंपनी इज प्लानिंग टू फोरे ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज एज वेल इन नियर फ्यूचर. अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है और ईस्टर्न यूरोप में ये आने वाले सालों में अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करने वाले. During the year under review, मतलब 1920 financial year, the company has initiated production and sale of high horsepower tractor. Now ये high horsepower tractor ये नया प्रोडक्ट है कंपनी का जो इन्होंने आज से 2 साल पहले लॉन्च किए. तो 1 साल तो ऐसे ही गया, पैंडेमिक ईयर था तो उसका तो रिव्यू हम लोग थोड़ा आउटलुक इतना क्लियर नहीं होगा. पर ये नया जो हाई हॉर्स पावर इनका रेंज जो इन्होंने लॉन्च किया है, वी नीड टू सी हाउ दिस टर्न्स आउट इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाई ये स्टॉक थोड़ा देखने जैसा है क्लोजली. आप भी अपना खुद का रिसर्च कीजिए, क्लोजली वॉच कीजिए स्टॉक को. बाकी भी ये सेगमेंट भी वैसे इंटरेस्टिंग है, ट्रैक्टर्स एंड टिलर्स, बट कंपनी I thought it's very interesting and एक small cap कंपनी है, अराउंड 1700 करोड़ मार्केट कैप है और वेरी स्टेडी ग्रोथ नहीं है बट एक स्टेडी कंपनी है. एकदम शार्प ग्रोथ भी नहीं है, वेरी स्टेडी परफॉर्मेंस. डेट इज नील, ऑलमोस्ट जीरो डेट है, तो वो भी कोई थ्रेट नहीं है कि डेट ज्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम होगा. इट्स वेरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट लेवल्स है. So that was about the VST tillers and tractors. Thank you for watching the video. Share this video with like-minded people and subscribe to channel for interesting updates. Thank you.